तो भाई आज आज आपका टॉपिक है कि लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी और कब एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया कि जब एलएचएल और आरएचएल दोनों इक्वल होते हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। उस फंक्शन में उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अब एक प्रश्न दिमाग में उठता है कि क्यों एग्जिस्ट नहीं करती। आरएचएल और एलएचएल बराबर ना हो तो एग्जिस्ट क्यों नहीं करती, ये बात उठती है दिमाग में। तो आज आइए हम आपको बताते हैं कि एलएचएल और आरएचएल बराबर कैसे नहीं होता और उस समय लिमिट एग्जिस्ट क्यों नहीं करती। इस चीज को आप थोड़ा गौर करिए। जैसे एक फंक्शन हम लिख रहे हैं, y is equal to limit x tends to 3 x स्क्वायर माइनस 9 अपान x माइनस 3। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, x प्लस 3। सीधी सी बात है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को x प्लस 3 और x माइनस 3 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से हमने ब्रेकअप कर दिया और x माइनस 3 से जब x माइनस 3 को कैंसिल आउट कर दिया तो b कैन फाउंड x प्लस 3। देन y इज इक्वल टू x प्लस 3, तो एक लाइन हुई ना, दैट इज y इज इक्वल टू x प्लस 3, y इज इक्वल टू x प्लस 3। लेकिन ये एक लाइन नहीं, ये फंक्शन जो है वो क्या होगा, 3 पर ब्रेक हो जाएगा, 3 पर ब्रेक हो जाएगा। y इज इक्वल टू x प्लस 3 तो एक स्ट्रेट लाइन हुई, लेकिन y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3 इज अ फंक्शन एट पॉइंट 3 इट इज ब्रेक। 3 पर 0 अपॉन 0 आएगा, अगर 3 रखो तो 0 अपॉन 0 आएगा। ठीक, तो इसलिए 3 पर ये गैप आउट कर दिया हमने। अब 3 के जस्ट पहले अगर आप देखो तो इसकी वैल्यू ये आएगी और 3 के जस्ट बाद इसकी वैल्यू ये आएगी। ये 3 माइनस एच है और ये 3 प्लस एच है। तो मान लो 3 माइनस एच पर इसकी वैल्यू 5.999 समथिंग आई और 3 प्लस एच पर इसकी वैल्यू 6.0001 आई। देन we can say that it is fit to 6, यानी इसकी वैल्यू जो है वो 6 पर फिट हो रही है, जो कि 5.9999 that is approximate equal to 6 and 6.00000 last में 1 that is approximate equal to 6, then we can say that its limit is 6। ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपको। तो जब दोनों में डिस्टेंस जो है वो इग्नोरेबल हो, यानी वो डिस्टेंस इग्नोर करने लायक हो, तब हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी। यानी इसमें एलएचएल और आरएचएल दोनों बराबर होंगे। एलएचएल और आरएचएल ये दोनों बराबर होंगे। इस प्रकार ऐसे केसेस में हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो एलएचएल और आरएचएल बराबर कब होता है, बात समझ में आ गई होगी। कैसे, जब इग्नोरेबल डिस्टेंस हो, यानी दोनों के बीच एक डिस्टेंस जो हो वो चलने लायक। ठीक, तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि एलएचएल आरएचएल बराबर है। जैसे हम एक एग्जांपल आपको बताते हैं। जैसे आप अंगूठी पहनते हो, अगर अंगूठी में आपका हेयर क्रैक हो गया, आपने देखा कि इसमें बहुत बारीक क्रैक हो गया, तो आप क्या करोगे, उसको फेंक थोड़ी दोगे, उसको ले जाके सुनार के यहाँ उसमें झाग भरा दोगे, तो आपकी वो फिर अंगूठी पहनने लायक हो जाएगी। यानी वो ऐसा क्रैक हुआ है कि इग्नोर करने लायक है, उसको हम झाग से भर सकते हैं। तो उस केस में उसको आपने दोबारा यूज कर लिया। लेकिन अगर अंगूठी में आपकी इतने गैप हो जाए, इतना गैप हो जाए, तो उसको सुनार के यहाँ ले जाओगे तो कहेगा क्या भैया इसमें रॉड लगा दे, उस झाग से तो भर नहीं जाएगा। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे कि वो डिस्टेंस नॉट इग्नोरेबल होगी, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो जो इग्नोरेबल डिस्टेंस हो
उस केस में एलएचएल आरएचएल बराबर हो जाता है और वहां लिमिट एग्जिस्ट करती है। और जो नॉट इग्नोरेबल डिस्टेंस होती है उस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, यानी वो चलने लायक डिस्टेंस नहीं होती। जैसे आप एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देख लो, सपोज करिए कि ये 2 पे ये और देखो ये ध्यान दीजिए, जैसे 2 पे हम देख रहे हैं, 2 पे एलएचएल में 2 माइनस एच पे तो ये है और 2 प्लस एच पे यहां चलिए। अब ये गैप, ये इतना गैप जो है ये नॉट इग्नोरेबल है। जैसे 2 पे हम देख रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में इस चीज को आप ध्यान रखो, c माइनस एच इज इक्वल टू c माइनस 1 होता है और c प्लस एच इज इक्वल टू c होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या बताया कि c माइनस एच इज इक्वल टू c माइनस 1 होगा और c प्लस एच इज इक्वल टू c होगा, यानी उससे एक पहले वाला इंटीजर। जैसे 2 माइनस एच है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। इसी तरह से c प्लस एच है तो उसकी वैल्यू क्या हो गई c, यानी c प्लस एच अगर c से ग्रेटर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में c लिया जाएगा और c माइनस एच है तो c से छोटा उसके पहले वाला जो होगा वो लिया जाएगा c वी एनी रियल पॉइंट, कोई भी इंटीजर हो सकता है। चलो ठीक है, तो अब इस केस में आप देखिए यहां पर जो गैप हुआ 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में लेस देन आर इक्वल टू x होता है, तो 2 माइनस एच में जो वैल्यू आ रही है फंक्शन की और 2 प्लस एच में जो वैल्यू आ रही है फंक्शन की, दोनों में काफी अंतर है। मैंने जैसे बताया कि अंगूठी आपकी टूट गई, इतना गैप हो गया तो इसको राड द्वारा फिर भरा जा सकता है, इतनी झाग भर के काम नहीं चल सकता। तो जब इग्नोरेबल डिस्टेंस हो तो उस केस में, इग्नोरेबल डिस्टेंस के केस में आप क्या कहोगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है और नॉट इग्नोरेबल के केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, जैसे एक लिखा है मान लो क्वेश्चन की लिमिट, ध्यान दीजिए, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और -1 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में x। तो इस केस में अगर हम यहाँ x टेंस टू, अब देखिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, मॉडुलस फंक्शन हो, ठीक है, जोड़ फंक्शन हो, डिफाइंड फंक्शन हो, सिग्नम फंक्शन हो, ऐसे फंक्शन में हम एलएचएल और आरएचएल के रास्ते ही जाकर लिमिट का एग्जिस्टेंस चेक करते हैं। लेकिन यहां पर देखिए अगर हम इसमें नॉट डिफाइंड कर देंगे, नॉट डिफाइंड यहां पर वैल्यू पुट करा देंगे, तो ऐसे केस में -1 की पावर नॉट डिफाइंड तो आप पाओगे ही नहीं। ठीक, तो इस केस में सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि इसमें 2 वैल्यू आ सकती है। एक, अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो कोई इंटीजर होगा और -1 की पावर अगर इंटीजर हम रखेंगे, ध्यान दीजिएगा -1 की पावर इंटीजर रखेंगे तो या तो -1 की पावर इवन आएगा या तो -1 की पावर ऑड आएगा। ध्यान दीजिए, -1 की पावर या तो इवन आएगा या तो -1 की पावर ऑड आएगा। तो अगर -1 की पावर इवन आता है, ध्यान दीजिएगा, अगर -1 की पावर इवन आता है तो उसकी वैल्यू प्लस में आएगी, और अगर -1 की पावर ऑड आता है तो उसकी वैल्यू माइनस में आएगी। अब हम क्या लें, माइनस वाला लें कि प्लस वाला लें? तो मल्टीपल आंसर जो होता है वो लिमिट, एक चीज इसको नोट कर लीजिए कि मल्टीपल आंसर नॉट अलाउड, नोट कर लो इसको कि मल्टीपल आंसर इज नॉट अलाउड। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ही पॉइंट पर दो वैल्यू नहीं हो सकती। तो इस केस में मल्टीपल आंसर इज नॉट अलाउड लिख देंगे, यानी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब जैसे एक क्वेश्चन आप देखें, दूसरा क्वेश्चन कि नोट करिए कि लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 माइनस x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2 इंटू, आपको ये वैल्यू निकालना। जाहिर सी बात है कि जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तुरंत हम एलएचएल आरएचएल करेंगे। एलएचएल आरएचएल, एलएचएल में तुरंत क्या करते हैं, हाँ एक चीज, यहाँ 2 के ऊपर माइनस लगा हुआ है, अगर किसी भी नंबर के ऊपर माइनस लगा रहता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट मानी जाती है और प्लस लगा रहता है तो राइट हैंड। तो इसमें हमें आरएचएल नहीं करना है, इस चीज को पहले समझ लो, आरएचएल नहीं करना है। तो क्या करना है, केवल एलएचएल करना है। एलएचएल करना है तो क्या करेंगे, 2 माइनस रखेंगे, फटाक से रखिए तुरंत। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस 2 माइनस h प्लस 2 माइनस h माइनस 2 इंटू माइनस, ये माइनस 2 माइनस, देखिए 2 जहां पर x है वहां पर हमने 2 माइनस एच, यही एलएचएल और आरएचएल का रूल है। c माइनस एच, सी प्लस एच, जो पॉइंट दिया उतना माइनस एच कर दोगे एलएचएल, उतना प्लस एच कर दोगे तो आरएचएल। आइए इसमें रखो 2 माइनस 2 प्लस एच, प्लस 2 से 2 कैंसिल, माइनस एच माइनस 2। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप इसको भी नोट कर लीजिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में लिमिट की वैल्यू डायरेक्ट पुट नहीं कराते, यानी अंदर पुट नहीं करा सकते। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में लिमिट की वैल्यू डायरेक्ट पुट नहीं करा सकते, तो क्या कराते हैं, ये लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर में h, तो जब प्लस में h लिखा है तो इसका मतलब ये 0 प्लस h होगा। ध्यान दीजिए अगला पॉइंट क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस h, और इसको लिख सकते हैं 0 माइनस h, और इसको हम लिख सकते हैं 2 माइनस h। ये दोनों ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये तो नॉर्मल है। तो 0 प्लस h, इसका मतलब अभी मैंने आपको यहां पर बताया कि c प्लस h की वैल्यू c होती है और c माइनस h की वैल्यू c माइनस 1 होती है, ठीक। तो 0 प्लस h है तो इसकी वैल्यू 0 होगी। ध्यान दीजिए क्या होगी इसकी वैल्यू, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू तो 0 हुई, और 0 माइनस h की वैल्यू क्या होगी, माइनस 1। 0 के पहले कौन सा इंटीजर आएगा, माइनस 1, तो इसकी वैल्यू माइनस 1 होगी, और माइनस इसमें लिमिट पुट कराएंगे तो यहां पर लिमिट पुट हो जाएगी 0। तो अब इसका आंसर बताओ क्या आएगा, -3। इस प्रकार आपने समझा कि ग्रेटेस्ट, इसको नोट में लिख लीजिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में लिमिट डायरेक्ट पुट नहीं की जाती। ये आप ध्यान रखो कि वी कैन नॉट पुट लिमिट इन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक। तो पहले क्या होता है, पहले सॉल्व करते हैं फिर लिमिट रखी जाती है। कुछ लोग डायरेक्ट पहले लिमिटें रख देंगे, पहले लिमिट रख दोगे तो आपका गलत हो जाएगा। पहले आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद फिर लिमिट रखना है। एक चलते चलते एक क्वेश्चन देखिए कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लपेटे हो, जैसे एक क्वेश्चन लिखो कि लिमिट x टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ tan स्क्वायर, ये आप इस चीज को ध्यान दीजिए। तो लिमिट जब कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो और वो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लपेटे हो, यानी उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तो उस केस में आपको ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्व करना होगा। ध्यान दीजिए कैसे, इसमें एलएचएल में वो नहीं करेंगे 0 माइनस है 0 प्लस है सब लेके नहीं चलेंगे, फिर क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड से। तो आप मान लो tan इनवर्स tan स्क्वायर का ग्राफ नहीं आता तो आपको y इक्वल टू tan x का तो ग्राफ आता है, तो y इक्वल टू tan x का ग्राफ आप बनाओगे तो कैसे बनता है, ये tan x का है। तो जाहिर सी बात है कि जब tan स्क्वायर x है तो वो तो निगेटिव होगा नहीं, तो वो कहाँ चला जाएगा, ये y इक्वल टू tan स्क्वायर x का ग्राफ हुआ, ठीक है। 0 पे आप लेके चलोगे
तो जीरो माइनस एच, क्योंकि आपका पॉइंट जीरो है तो जीरो पे जीरो माइनस एच, जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच करोगे तो भी पॉजिटिव, जीरो माइनस एच करोगे तो भी पॉजिटिव, यानी ग्रेटर देन जीरो ही आएगा। ठीक, तो अब इसमें एलएचएल आरएचएल करते हैं, यल एच एल और आर एच एल। यल एच एल में क्या होगा, जीरो माइनस एच, और इसमें क्या होगा, जीरो प्लस एच। एलएचएल में जीरो माइनस एच और आरएचएल में जीरो प्लस एच। जब जीरो माइनस एच करेंगे तुरंत क्या हो गया, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो tan स्क्वायर जीरो माइनस एच, और इसमें क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो tan स्क्वायर जीरो प्लस एच। अब tan स्क्वायर जीरो माइनस एच जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा, ये क्या आएगा, और ये भी क्या आएगा, यानी जो भी वैल्यू आएगी tan स्क्वायर जीरो माइनस एच की वो जीरो से बड़ी है, यानी जीरो प्लस। और जो राइट साइड में देखेंगे वो भी जीरो प्लस। ग्राफ में देखिए ये जो भी वैल्यू आएगी वो जीरो से बड़ी ही आएगी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में c प्लस एच इज इक्वल टू सी होता है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आई, जीरो, और इसकी वैल्यू क्या आई, जीरो। तो इस तरह से जो लिमिट x टेंड्स टू जीरो tan स्क्वायर x की वैल्यू आई वो क्या आई, जीरो। तो इस प्रकार से आपके किताब में लिमिट्स में क्लास 11th की जो लिमिट्स की किताब होगी उसमें भी, और क्लास 12th में कंटिन्यूटी में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे। आपको लिमिट से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उसको आप होमवर्क में करिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे प्रॉब्लम पूछिए, मैं प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस प्रकार आप वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें। यदि कोई कमेंट है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका जवाब आपको अगले वीडियो में मिलेगा। इस प्रकार लिमिट टॉपिक यहीं पर एंड होता है। अब अगला टॉपिक लेकर हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। जय हिंद।